और दोस्तों, आज 2 मई को अपने द हिंदू का ऑडिटोरियल पढ़ते हैं, उसकी वोकेब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया किसी कारणवश, और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम ऑडिटोरियल के अंदर पढ़ते हैं द रिकवरिंग अर्ली एंड इम्प्रूव्ड रिकवरी रेट इज पॉजिटिव न्यूज। एक सुधरती हुई स्वास्थ्य दर एक सकारात्मक समाचार है, बट रिड्यूसिंग न्यू इन्फेक्शन इज क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण। डेटा फॉर कोविड-19 इज स्टिल लॉन्ग वे। कोविड-19 के लिए जो डेटा है वो एक बहुत लंबा रास्ता उसको पार करना है। फ्रॉम गिविंग ए कंप्लीट पिक्चर, एक पूर्ण पिक्चर देने के लिए, बट इट इज एनकरेजिंग। एनकरेजिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करने वाली। डेट द बेसिक मैट्रिक ऑफ द नंबर ऑफ दोज रिकवरिंग एज ए शेयर ऑफ कन्फर्म्ड इंस्पेक्शन। कन्फर्म्ड होता है जो ज्ञात हो चुके हैं। इंस्पेक्शन इज शोइंग इंप्रूवमेंट इन इंडिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, या प्रोत्साहित करने वाली बात यह है कि जो ठीक होने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है, जो एक संक्रमित व्यक्तियों के एक शेयर के रूप में या हिस्से के रूप में एक बहुत बड़ा सुधार दिखाती है। द हेल्थ मिनिस्टर हैज सेड दैट द परसेंटेज ऑफ रिकवरीज करंटली यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है, वर्तमान में, स्टैंड्स एट जस्ट और 25%, ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इट वाज 2 वीक्स अगो। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि वर्तमान में जो ठीक होने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो 25% है, जो 2 सप्ताह के अंदर दुगनी हो चुकी है। नेशनल डेटा ऑन दिस पैरामीटर होता है प्रीमापदंड, एपियर स्टिल सिमिलर टू डिजीज ट्रेंड्स का मतलब होता है दौर। विटनेस्ड का मतलब होता है देखना या देखना ग्लोबली। और जो हम दूसरे परिमापदंड के ऊपर भारतीय डेटा को देखा जाए समान रूप से, तो जैसे विश्वसीय दौर से जो गुजर रहा है उसको देखा जाए, विद द वर्स्ट आउटकम्स अनकाउंटेड अमंग द एल्डरली पेशेंट। तो उनमें जो बुजुर्ग लोग हैं या बुजुर्ग जो पेशेंट है, उनके अंदर बहुत बड़ा एक सामना, एक परिणाम आता है। ट्रांसलेटिंग इन टू केस फैटेलिटी का मतलब ये होता है प्राण घातक या भाग्यवश। रेट ऑफ 51.2 फॉर इंडियंस ओल्डर देन 60 वर्ष से ऊपर के जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए यह है 51.2% एक प्राणघातक केसों के में बदलता जा रहा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। क्या इस बात को नोट करना महत्वपूर्ण है? हाउएवर इज दैट वेदर इट इज रिकवरी और डेथ। वेदर के साथ में हमेशा और आता है। इस बात का भी आप ग्रामर में ध्यान रखना कि वेदर है उसके साथ में और कंजक्शन आता है। नोट ऑल केसेज आर रिकॉर्डेड फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। क्या यह बात नोट करने योग्य है कि रिकवरी होगी या डेथ होगी
लेकिन पूर्ण रूप से सभी केसों के अलग अलग कारण हैं। देयर मे बी अनटेस्टेड पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई परीक्षण नहीं हुआ है, हु हैव रिकवर्ड, जो ठीक हो चुके हैं। ऑल्सो, अब यहाँ पर क्या है कि हु को सामान्यतः हम सिंगुलर में ही लेते हैं, सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन हमेशा हु से पहले ये रिलेटिव क्लाउज के अंदर आता है। अगर प्लूरल नाउन है तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। एंड ऑल्सो इन द लॉन्ग टर्म मोस्ट रिकवर फ्रॉम द इंस्पेक्शन, संक्रमण से ठीक होने की लंबी अवधि के अंदर ठीक होना। इट इज देयर फॉर इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेश सूचक या अति आवश्यक, टू फाइंड पॉजिटिव केसेस अर्ली एंड एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, द पेस ऑफ रिकवरी एक्यूरेटली, कि शुद्ध रूप से हमें इस रिकवरी की गति को आगे बढ़ाना है और या इस पर पहुंच बनानी है, इसका मूल्यांकन करना है। अमंग द कंट्रीज मूविंग टू ए मास टेस्टिंग स्ट्रेटजी का मतलब है नीति, आफ्टर एम्बेस्डर लॉकडाउन एंड सक्सेसफुल कंट्रोल आवर वायरल ट्रांसमिशन इन न्यूजीलैंड। जैसा कि हम एक बहुत विशाल रूप से क्या है कि दूसरे देशों के बीच में टेस्टिंग की रणनीति को बढ़ाना है और इसमें पैमाने के अंदर जो निर्धारित अवधि का जो लॉकडाउन है और अपने सफल पूर्वक जो कंट्रोल है उसके अंदर, जैसे न्यूजीलैंड ने अपने इस वायरल को रोकने में सक्षम हुआ। इन टर्म्स ऑफ डेथ देयर कुड बी अननोन फैटिलिटी, यानी प्राण घातक या भाग्यवंश काजेड बाई कोविड-19 आउटसाइड हॉस्पिटल। कुछ मृत्यु के मामलों में हम हॉस्पिटल से बाहर कोविड-19 के अज्ञात प्राण घातक के बारे में, प्राण घातक भी हो सकता है। डॉक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट हैव मेड ए कंट्रास्टिंग का मतलब होता है फर्क दिखना, या तुलना करना। दोस्तों, जैसा कि हम उनकी दृढ़ निश्चय के बारे में, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के बारे में यूनाइटेड जो स्टेट है उसके डॉक्टर्स ने यह एक दृढ़ निश्चय में तुलनात्मक की है। ओ पीपल हु हैड वायरस, जिन लोगों के अंदर वायरस था, बट डाइड ऑफ अनरिलेटेड काज, वो बिना कोई कारण मर गए। देयर फाइंडिंग एंड ट्रेंड्स, उनका दौर और उनकी पहुंच, अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ द पेंडेमिक। पेंडेमिक होती है विश्वव्यापी बीमारी, विश्वव्यापी बीमारी पेंडेमिक होती है। एक होती है दोस्तों, एक होती है एपिडेमिक। एपिडेमिक के अंदर ये जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर संक्रमित बीमारी होती है उसको एपिडेमिक बोलते हैं। जो विश्वव्यापी होती है उसको बोलते हैं पेंडेमिक इन इंडिया। और इनकी जो खोजबीन है, उनके जो दौर है, उनमें क्या है कि भारत के अंदर इस महाबीमारी की प्रोग्रेस के बारे में अनुसंधान की आवश्यकता है। द कंपैरेटिवली लो डेथ rate from COVID-19 in India, officially estimated at 3.2%, remains a topic for systematic study। भारत के अंदर तुलनात्मक रूप से कोविड-19 के अंतर्गत 3.2% मृत्यु रहने का जो अनुमान है, निम्न स्तर में मृत्यु रहने का अनुमान है, उसमें एक प्रणालीगत, एक सिस्टमेटिक स्टडी करने की जरूरत है। Even unaccounting for inability to identify all virus caused deaths and misclassified fatalities, और सारे वायरस संक्रमित मृत्युओं के आइडेंटिफाई करने में असक्षम होने के कारण
या अवर्गीकृत प्राणघातक बीमारी के कारण the absence of a large number of severely distressed patients in hospital stand in contrast to the experience abroad. अगर हम बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो निराश्रित हॉस्पिटल के अंदर निराश्रित गंभीर रूप से जो पेशेंट है उनकी संख्याओं के अभाव में विदेशों के अंदर एब्रोड फॉरेन के अंदर अनुभवों की तुलना करें, नोटेबली इन द यूएस, विशेष रूप से या महत्वपूर्ण रूप से यूएस के अंदर, एज वेल एज मेनी कंट्रीज इन यूरोप और यूरोप के अनेक देशों के अलावा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया के अंदर सुधार है। द जॉन हॉपकिंस डेटाबेस गिव्स द फर्टिलिटी पर 100 confirmed cases is 15.7% for the UK and Belgium for example। जैसे कि जॉन हॉपकिंस ने अपने डेटाबेस के अंदर कहता है कि 100 कन्फर्म्ड केसेज है, संक्रमित जो केस है उसमें से 15.7% जो यूके और बेल्जियम के लिए है। उदाहरण के रूप से देयर आर मेनी हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक कल्पना, एक पाखंड या परिकल्पना। परिकल्पना, हाइपोथेसिस, परिकल्पना। परिकल्पना, परिकल्पना का मतलब होता है एक लोगों के बीच में क्या है, एक अवधारणा चलना, परिकल्पना। अब फॉर दिस डिसमल, डिसमल का मतलब होता है खराब। आउटकम इन इंडिया बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट, बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब अपने आप की प्रतिरोधक क्षमता एंड अदर पॉसिबिलिटी फैक्टर्स। उन देशों के अंदर एक भारत के प्रति इतना अधिक मतलब आउटकम आ रहा है, ये उनके लिए परिकल्पना बन गई है, उनके लिए एक बात बन चुकी है कि भारत के अंदर क्लाइमेट का असर है, भारत के लोगों के अंदर इम्यूनाइजेशन का बेनिफिट है और भी इस प्रकार के संभव फैक्टर उनमें बात चलती है। बट दे रिमेन अनटेस्टेड, लेकिन इनका हम परीक्षण नहीं किया गया। वाइल इंडिया इज फर्टिलिटी मे बी लो, भारत के अंदर ये इस बीमारी का जो कोरोना का जो घातक प्राण घातक जो हमला है वो बहुत नीमन है। एंड एन इम्प्रूव्ड रिकवरी रेट विल हेल्प रिवाइव द इकोनॉमी, और सुधरती हुई ये अर्थ रिकवरी रेट इस बात को दर्शाती है, इस बात में सहायता करेगी कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार मिलेगा, ये रिवाइव होगी। देयर इज जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है असली या वास्तविक। अब इसको क्या है कि सामान्यतः हमारी लैंग्वेज के अंदर जेन्युइन बोलते हैं, लेकिन ये जेन्युइन होता है यानी वास्तविक या प्रमाणिक। वरीज द पेशेंट विद नॉन कोविड कंडीशंस आर एट ए greater risk for poor health outcomes due to lack of access to care during the pandemic। अब यहाँ पर ये कहने की बात है कि वास्तविक चिंता तो ये है कि जो जिनको कोरोना नहीं है, जो नॉन कोविड 19 के पेशेंट हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी रिस्क है कि उनको इस बीमारी के तहत उनको क्या है कि अपनी हेल्थ की आउटकम्स नहीं मिल पाती है, या उनको क्या है कि बहुत कम जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती है। इस बात की बहुत बड़ी चिंता है। द पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी फॉर COVID-19 has sharply focused on helping people determine their infection status through widely available testing। अब जो हमारी जो हेल्थ पब्लिक स्ट्रेटजी है वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के ऊपर ही आधारित है, उसकी सहायता कर रही है और उसके ऊपर आधारित है, जिसके कारण क्या है कि जो दूसरे मरीज हैं उनको क्या है कि पूरी सुविधा नहीं मिल पाती। दे विल अनेबल सेलेक्टिव क्वारंटाइन प्लानिंग ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, मेजर एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हु हैव रिकॉर्ड इन ट्रायल फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना या संभावित थेरेपीज सच एज कन्वेलसेंट। कन्वेलसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य करने वाली या
अपने यूं कह सकते हैं स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करने वाली या स्वस्थ करने वाली प्लाज्म। प्लाज्म का मतलब, ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है रक्त आघात करना, यानी जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका है उस व्यक्ति के या उस स्वस्थ व्यक्ति का जो खून है उसको क्या है कि दूसरे व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन करके और उसको ठीक करना, इस विधि को कहते हैं प्लाज्मा। और कन्वेलसेंट का मतलब होता है, कन्वेलसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ करना विद रिलैक्शन with a relaxation of the lockdown, India strategy will need precise का मतलब होता है ठीक and intensive measure to drive down the reproduction number of the virus, कि इस वायरस के जो पुनरुत्पाद है उसको कम करने के लिए तीव्र और ठीक कदमों को या पैमानों को उठाने के लिए भारत को एक रणनीति की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये मैटर, और ये आज का